हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सीरीज। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट के पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आप इस पेपर में पास नहीं बल्कि टॉप कर सकते हैं, वो भी मैक्सिमम मार्क्स के साथ। तो फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि जो इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट का पेपर होता है ये कॉमन पेपर होता है। ये सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल सारे स्टूडेंट को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि ऐसा ही अपडेट हमेशा आपको टाइम टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए, मैं इस वीडियो में एक एक टिप्स बताऊंगा ताकि आपका नंबर नहीं कटेगा, आप इस पेपर में आप टॉप कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप मतलब कि एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ड्राइंग का पेपर। तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, आपको ध्यानपूर्वक पेपर को पढ़ना है। ओके फ्रेंड्स, तो समझना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइम मिलता है 3 घंटे का। ठीक है, 3 घंटा बहुत टाइम होता है। आपको यहाँ पे मिनिमम मार्क्स यहाँ पे 20 नंबर यानी कि 20 नंबर मिनिमम मार्क्स मिलता है, यानी कि जितना भी मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा आपको ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, लेकिन यहाँ पे अलग अलग मतलब कि कॉलेज का अलग अलग नियम होता है। तो बीटीबी बोर्ड में 17 मार्क्स का यहाँ पे मिनिमम मार्क्स मिलता है। ओके फ्रेंड्स, तो समझिए। चलिए, पेपर में आपको मैं एक एक टिप्स बताऊंगा ताकि आप पेपर में पास नहीं टॉप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको नोट्स को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे देख सकते हैं आपको नोट्स में बोला जा रहा है कि सॉल्व एनी 5 क्वेश्चन ओनली। आपको मात्र 5 क्वेश्चन को हल करना है, या वो आए या नहीं आए, आए तो भी हल करिए, ना आए तो भी कैसे भी करके उसे हल करना है। ठीक है फ्रेंड्स, और समझते हैं कि पेपर में आपको क्या करना है कि डाटा हर चीज़ दिया रहेगा, आपको कहीं से अपने आप से डाटा मतलब कि इंक्लूड नहीं करना है, और मोबाइल फ़ोन या मतलब कि कोई भी पेजर यूज़ नहीं करना है अपने मतलब एग्जामिनेशन हॉल में। चलिए, अब मैं सीधे डायरेक्टली बात करता हूँ बिना किसी देरी के पेपर पे। चलिए, देख सकते हैं जैसा कि पेपर यहाँ पे मैं पूरा हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लेके आ चुका हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हिंदी वाले पेपर को कवर करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश वाले टर्म को भी मैं पूरा समझा दूंगा। आप हिंदी वाले टर्म को देख लेंगे तो वो भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए, इसका यहाँ पे देखिए, समझिए कि ओनली 5 प्रश्नों को यहाँ पे हल करना है। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, समझिए कि ड्राइंग कार्य हेतु आवश्यक उपकरणों की सूची बनाइए। देखिए, जो भी आप ड्राइंग कार्य करते हैं उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है, उसकी सूची बनाना है। तो सबसे पहले क्या हम यूज करते हैं, तो ड्राइंग पेपर, ड्राइंग शीट, मतलब कि आपका पेंसिल, पेन, जो भी हमारा हो गया, मतलब कि इरेजर, जो जितना भी चीज़ आपको यहाँ पे यूज करते हैं ड्राइंग में, वो यहाँ पे सारे चीज़ यहाँ पे 10-15 चीज़ का इंस्ट्रूमेंट का नाम लिख दीजिए। आपके यहाँ पे 4 नंबर नहीं कटने वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो 4 नंबर, आपका 1 नंबर नहीं कटेगा अगर आप मतलब कि 10 इंस्ट्रूमेंट का अगर नाम लिख देते हैं तो। चलिए, अब हम बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में। समझिए क्वेश्चन क्या है, 10 mm ऊंचाई के एकल प्रयास ऊर्ध्व कैपिटल अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य को लिखिए। देखिए, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड लिखा है ना, तो इसको क्या करना है, आपको 10 mm ऊंचाई लिखना है। 10 mm अपने यहाँ पे एमडी में क्या, एमडी के स्केल में क्या करना है कि यहाँ पे 10 mm का मतलब कि ऊंचाई लिख लेना है, ब्यूरो ऑफ इंडियन यहाँ पे स्टैंडर्ड का। ओके फ्रेंड्स, अब आप समझते होंगे, आप अगर ड्राइंग पढ़े होंगे अच्छे से तो आपको पता होगा कि अगर आप ऊंचाई 10 लेते हैं तो आपको यहाँ पे चौड़ाई कितनी लेनी है, ये आपको सबको पता होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में। क्या है क्वेश्चन, समझिए कि 40 mm भुजा वाले नियमित पंचभुज का सामान्य विधि से निर्माण कीजिए। अब समझिए इस क्वेश्चन को आप कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि वीपी और एचपी यहाँ पे मतलब क्रिएट करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, 40 mm भुजा लेना है, मतलब कि आर्म्स की यहाँ पे जो लेंथ होगी 40 mm होगी, और आपको यहाँ पे पेंटागन बनाना है, पेंटागोनल। अब देखिए पेंटागन कैसे बनता है, तो यहाँ से ऐसे करके, फिर यहाँ से ऐसे करके आपको यहाँ पे एंगल पता होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे 90 डिग्री पे 2 खींच के यहाँ से ये वाला एंगल आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको पेंटागन यानी कि पंचभुज बन जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको 6 नंबर दे के चला जाएगा, एक भी नंबर नहीं कटता है। अगर जो बच्चे ड्राइंग का पेपर नीट क्लीन लिखते हैं, करके आते हैं, उनका नंबर नहीं कटता, उनका नंबर फुल में फुल मार्क्स मिलता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में। क्या है क्वेश्चन कि रैखिक बीमाकरण के संरेखित एवं दिशाहीन तरीकों में अंतर बताइए। देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, थ्योरी वाला क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे 6 नंबर दे के चला जाएगा। अब समझिए, यहाँ पे देख रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रैक्शन के बारे में क्वेश्चन आया है कि प्रतिनिधि अंश एवं विकर्ण स्केल के सिद्धांत को समझाइए। कितना आसान क्वेश्चन है, विकर्ण मापनी वाला क्वेश्चन है, विकर्ण स्केल को समझाना है, सिद्धांत को समझाना है, थ्योरी को। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 4 नंबर आपको देके चला जाएगा। अब समझते हैं ये वाला क्वेश्चन आप कैसे हल करेंगे। समझिए, 1 सेंटीमीटर बराबर 1
मीटर वाले प्लेन स्केल को बनाइए जिसमें मीटर एवं डेसीमीटर पढ़ा जा सके। यह 14 मीटर तक माप सके। इस स्केल पर 12.4 मीटर की दूरी को दर्शाइए। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन। विकर्ण मापनी के थ्रू आपको क्या करना है, सबसे पहले सपोज करना है कि आपको यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के बराबर 1 मीटर लेना है। तो सबसे पहले आपको 14 सेंटीमीटर की यहाँ पे ये लाइन खींच लेनी है। ओके फ्रेंड्स, अब 14 सेंटीमीटर की लाइन जब खींच लिए तो आपको यहाँ पे इस डिस्टेंस पे 12.4 मीटर की यहाँ पे मतलब कि 12.4 मतलब कि अगर आप मतलब कि सेंटीमीटर दर्शाएंगे तो 12 सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर पे जाके यहाँ पे टिक लगा के उस स्केल को दर्शा देंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको 8 नंबर में से 1 नंबर नहीं करता है आप इस क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको समझना है क्या क्या करना है। देखिए आपको जो यहाँ पे जो आप पेंसिल यूज करते हैं, पेंसिल की नोक बहुत ही नुकीली होनी चाहिए। आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए। आपका ड्राइंग पेपर स्वच्छ होना चाहिए। ड्राइंग पेपर में अगर ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब कि थोड़ी भी ड्राइंग पेपर शीट जो आपकी होती है गंदा नहीं होना चाहिए। अगर आप पेपर गंदा नहीं होता है, नीट क्लीन दिखता है तो इम्प्रेशन एग्जामिनर का बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। गुड इम्प्रेशन बनेगा तो आपको अच्छा मार्क्स देगा, गुड मार्क्स देगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। मैं बीच बीच में ये गलती आपको बताता रहूँगा जो आप करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। अब समझिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 नंबर देके जाने वाले कोणीय प्रक्षेप को समझाइए। ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन के बारे में आपसे, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में बोल रहा है कि समझाना है आपको, उसको बताऊंगा क्या होता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। अब देखिए अगला क्या है कि प्रथम कोणीय प्रक्षेप यानी कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में अंतर यानी कि डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले आप समझिए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो 2D मतलब कि संरचना दिखाई दे उससे हम क्या बोलते हैं, मतलब कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में 2 डायमेंशनल होती है। ये आपको चीज़ मतलब कि क्लियर से समझना है। और यहाँ पे एक और होती है जो कौन सा होता है कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन या व्यू होता है। तो उसमें क्या होता है 3D होता है। आपको मतलब जो पिक्चर बनाया जाएगा, मतलब जैसे ये देखिए मैं स्क्वायर बना दिया तो इसमें आप स्क्वायर को देख के क्या समझ सकते हैं, इसमें 2D है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि इस स्क्वायर को मैं क्यूब बना दिया तो अब देखिए अब यहाँ पे जो क्यूब आपको दिखा तो ये आइसोमेट्रिक व्यू इसका दिखेगा, या आप इसको तीनों डायमेंशन से ऊपर नीचे और यहाँ पे साइड से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया आइसोमेट्रिक व्यू और ये आपका हो गया ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन या ऑर्थोग्राफिक व्यू। तो ये आपको अंदर डिफाइन आपको मतलब क्लियर से आना चाहिए क्या होता है इसमें डिफरेंस। चलिए अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपको 6 नंबर देके जाने वाला है। क्या है क्वेश्चन कि बिंदु P 80 mm यानी कि 80 mm HP हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है के ऊपर है और 50 mm जो कि है आपका मतलब कि वर्टिकल प्लेन के सामने स्थित है। तो इस बिंदु P को कैसे आप डिफाइन करेंगे, इसका लोकेशन कहाँ पे होगा। तो सबसे पहले ये देखिए आपको ये होता है आपका क्या HP और ये होता है क्या आपका VP। समझिए बात को, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मैं अजूबा यहाँ पे ट्रिक बताऊंगा, आपका 1 नंबर ड्राइंग में नहीं कटेगा। आप किसी भी मतलब कि किसी भी पॉलिटेक्निक से कर रहे हैं, प्राइवेट से कर रहे हैं, मतलब कि गवर्नमेंट से कर रहे हैं, आपका नंबर नहीं कटेगा। अब समझिए कि 80 mm HP के ऊपर है, ये बिंदु P है जो 80 mm HP के ऊपर है। अब देखिए यहाँ से 80 mm HP के ऊपर आ जाइए इस बिंदु पे। ठीक, अब देखिए VP के सामने, तो VP के सामने कौन सा होगा, ये VP है और ये सामने इसका होगा। तो VP का सामने ये होता है। ठीक है, तो VP के सामने आपको 50 mm जाना है तो 50 mm ये जाइए, 50 mm का ये डिस्टेंस दर्शाइए और यहाँ पे 80 mm का ये डिस्टेंस दर्शाइए। तो यहाँ पे जिस ये बिंदु पे मिलेगा इन दोनों चीज़, तो दोनों यहाँ पे रेखाएं काटेंगी, उसी को यहाँ पे P से डिनोट कर देना है। आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसी को आपको मतलब कि डायमेंशन में दिखा देना है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए एक बात और समझिए, जैसे कि आप फ्रेंड्स जानते हैं कि यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो 4 कोऑर्डिनेट होते हैं तो यहाँ पे ये होता है VP के सामने और यहाँ होता है HP के ऊपर और ये होता है HP के नीचे, ये होता है HP के सामने। ठीक है, ये होता है VP के सामने। तो VP के सामने वाले पे 2 चीज़ बन सकता है, या तो एक पॉजिटिव वाला बन सकता है या तो ये निगेटिव वाला बन सकता है। तो अगर ये VP के सामने बोलेगा तो ये वाला भी बन सकता है और ये वाला भी बन सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको डिफरेंस समझना है कि अगर आपसे बोलेगा कि HP के ऊपर रहेगा तो ये वाला में जाएंगे, इस कोऑर्डिनेट यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाएंगे। अगर आप
VP HP के नीचे बोलेगा तो आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है। तो ये चीज़ आपको अंतर समझना है, ठीक है। आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर से मतलब कि समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पे तो पेपर के यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ, बस आपको मार्क्स अच्छे दिलाने के लिए। आपके यहाँ पे कहाँ नंबर नहीं कटेगा, बस मेरा मुद्दा यहीं पे है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में। बिंदु जो Q है 70 mm HP के नीचे। अब समझिए, जैसे मैं बताया था कि 70 mm HP के नीचे, तो HP ये रहा और HP के नीचे 70 mm ये आ जाइए, ठीक। और यहाँ पे बोल रहा है कि 50 mm VP के सामने, तो VP के सामने ये रहा, ठीक है। तो 50 mm ये हो जाएगा और 70 mm ये, तो ये रहा आपका Q का लोकेशन, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में। क्या है क्वेश्चन समझते हैं ध्यान से कि 30 mm भुजा वाला वर्गाकार समतल PQRS HP के समांतर एवं 20 mm दूरी पर है। इस समतल की दो भुजाएं VP से 45 डिग्री एंगल पर जुड़ी हुई है। समतल का प्रक्षेप खींचिए। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। PQRS का डायमेंशन यहाँ पे 30 mm है। 30 mm देखिए वर्गाकार है तो 30 mm ये भी हो गया, 30 mm ये भी हो गया और 30 mm ये भी हो गया, ठीक है। अब समझते हैं कि HP के समांतर है, ये जो है HP के ये समांतर है, ठीक है। चलिए ये HP के समांतर हमने मान लिया, कोई मतलब कि अंतर नहीं है। बात यहाँ पे ये है कि और यहाँ पे 20 mm दूरी पर है, ये HP है और यहाँ से 20 mm की ये डिस्टेंस पे है। ये भी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए अगला जो डिफरेंस है क्वेश्चन में आपको बदल दिया है। क्या 12 नंबर का क्वेश्चन है तो आपका इतना आसान तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, सिंपल सी बात है। इस समतल की दो भुजाएं VP से 45 डिग्री पर जुड़ी हुई है। अब देखिए ये जो आपका स्क्वायर बनेगा ऐसे नहीं बनेगा, VP से 45 डिग्री पे है। तो देखिए अब VP से 45 डिग्री पे तो कैसे बनेगा, समझिए बात को। तो VP से 45 डिग्री पे तो ये रहा आपका VP और ये रहा आपका HP। तो देखिए VP से 45 डिग्री पे यानी कि ऐसे बनेगा। अब समझिए, अब यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना है, 20 mm ऊपर जाना है और यहाँ पे ऐसे करके आपको यहाँ पे स्क्वायर एक खींचना है। तो ये जो आपका लोकेशन बनेगा इसी को आप बोलेंगे क्या, तो समतल का यही प्रक्षेप बनेगा, ऐसे ही लोकेशन बनेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में। क्या है क्वेश्चन समझिए कि बेलन एवं शंकु को सतह के घूर्णन के परिक्षेप्य को समझाइए। तो बेलन और शंकु का सतह कैसे बनता है, उसका घूर्णन का परिक्षेप्य, उसका प्रोजेक्शन कैसे बनता है, उसका यहाँ पे डिफाइन करना है, यहाँ पे लिख देना है। कोई मतलब कि ज़्यादा इसमें समझाने वाला क्वेश्चन नहीं है। अब समझिए आइसोमेट्रिक स्केल खींचने की विधि समझाइए। आइसोमेट्रिक स्केल कैसे खींचते हैं, इसका यहाँ पे नॉर्मली विधि होता है, 2-4 विधि यहाँ पे लिख दीजिए। आप पे आपका नंबर विधि में किसी भी एक विधि को लेकर के 2-4 स्टेप उसको लिख दीजिए, आपका नंबर यहाँ पे 6 में 6 नंबर मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बात करते हैं इस मतलब की सेशन का, इस मतलब की पेपर का सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन के बारे में। क्या है क्वेश्चन कि 25 mm भुजा एवं 40 mm ऊंचाई का वर्गाकार प्रिज्म जिसका अक्ष VP के लंबवत और HP के समांतर इससे 30 mm ऊंचाई पर स्थित है। यह इस प्रिज्म का एक आधार जो VP के समीप है वह VP से 10 mm सामने है, इसका प्रक्षेप खींचिए। देखिए क्वेश्चन आपसे लंबा पूछा गया लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है, 12 नंबर दे के जाने वाला है। वीडियो को देखिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। चलिए समझाता हूँ क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको यहाँ पे VP और HP खींच लेनी है। देखिए बोल रहे क्वेश्चन में कि VP के समीप है लेकिन VP से 10 mm सामने है, तो सामने वाला ये वाला कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ये आपका सारा खेल होने वाला है। तो VP से सामने 10 mm ये खींच लीजिए। अब समझिए क्वेश्चन को, 25 mm भुजा और 40 mm ऊंचाई वर्गाकार प्रिज्म जिसका VP से लंबवत है, ठीक है, समझ लिया। अब समझिए कि HP से समांतर और 30 mm ऊंचाई पर, HP से कितना ऊंचाई पर है तो 30 mm, ये रहा आपका 30 mm की डिस्टेंस, ये 30 mm ये और ये 10 mm की डिस्टेंस रहा। अब समझिए कि 25 mm भुजा है तो ये जो डिस्टेंस रहेगी इसकी भुजा की लंबाई 25 mm रहेगी और इसकी जो प्रिज्म की जो ऊंचाई रहेगी 40 mm रहेगी। तो ऐसा लोकेशन आपका यहाँ पे बनने वाला है। तो इस लोकेशन को आप दर्शा लीजिए, आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर देके जाने वाला है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये सेशन, मतलब कि समझा एनालिसिस ये कैसा रहा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए। अगर आप ड्राइंग के पेपर और चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। और यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कोई भी चीज़ अगर चाहिए
तो पेपर का मुझे कमेंट करना, बता देना कि हमको ये इस चीज़ का पेपर का एनालिसिस कर लीजिए, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो, सेकेंड ईयर का हो, थर्ड ईयर का हो। मैं पॉलीटेक्निक, डिप्लोमा, ITI सबका यहाँ पे एनालिसिस कर दूंगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि मेरी आगे आने वाली समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।